नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंजलि। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि जिद्दी से जिद्दी बच्चों को सुधारने का और उन्हें विवेकशील बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि बच्चे जिद करते ही क्यों हैं। बच्चों की जिद करने की कुल मिलाकर 2 वजह होती है, जिसमें से सबसे पहले और सबसे आम वजह जो होती है वो ये होती है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उनके पास होना चाहिए जो दूसरे बच्चों को वो देखते हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेज में दोस्तों के आसपास पड़ोस में उनको लगता है कि मेरे पास भी होना चाहिए चीज़ें, मुझे वैसी ही चीज़ चाहिए या उनसे बेहतर चाहिए। ये हो गया चाइल्ड साइकोलॉजी। अब ज़रा पेरेंट्स साइकोलॉजी समझिए। अगर आप 25 से 50 साल की एज में है तो मिडिल क्लास फैमिली से है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग को ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली थी जैसे कि हम लोग चाहते थे। उसी की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को वो सारी फैसिलिटी दे जो हमें नहीं मिल पाई थी, ताकि हमारे बच्चों के लिए सभी तरह की फैसिलिटी जुटाते रहना आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को बहुत दुलार और प्यार से रखना, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करना, सभी इच्छाओं को उनके मुंह से निकलते ही पूरा करना, पुराने ज़माने में इसी चीज़ को लड़िया लड़िया कर बर्बाद कर देना कहते थे। दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा समझ भी लीजिए। देखिए, बच्चे को हर इच्छा, हर ज़रूरत और जिद को पूरा कर देने से उनकी खुद से मेहनत करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बच्चे को एटीट्यूड कंप्लेनिंग एटीट्यूड बनकर रह जाता है और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व एटीट्यूड डेवलप हो ही नहीं पाता। इस तरह के बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, बस केवल रोते ही रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि बच्चे को सभी तरह की फैसिलिटी मिलती रहती है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। आप जो है वीडियो देख रहे हैं ना, 20 से 40, 50 या 60 एज के होंगे। बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है। बिना मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। आप माँ बाप है तो बच्चे को सभी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, लेकिन बचपन से ही आज के कम्पिटिटिव लाइफ के लिए तैयार नहीं किया ना तो दुनिया जो है ना आपके बच्चे को पीस कर कुचल कर रख देगी। कौरव अपना राज्य नहीं बचा पाए, राज्य तो छोड़ दीजिए, अपना जिंदगी तक नहीं बचा पाए। दूसरी तरफ पांडव, उनकी पूरी जिंदगी अभाव में बीती, लेकिन अपनी योग्यता और क्षमता से सब कुछ प्राप्त कर लिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को फैसिलिटी देना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना है कि जब बच्चे जिद करे तो आप कैसे समझे कि बच्चा सही चीज़ के लिए जिद कर रहा है या गलत चीज़ों के लिए। अगर उनकी जिद सही है तो किस हद तक सही है और उनको किस तरह समझाना चाहिए। इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं, आप एक सिनेरियो समझिए। बच्चे ने आपसे कोई चीज़ मांगी और आपने मना कर दिया। बच्चा जिद करने लगा, आपने मना कर दिया। बच्चा रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, आपने फिर मना कर दिया। उसके बाद बच्चे ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया या चीज़ें को फेंकना शुरू कर दिया या अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो आखिरकार परेशान होकर आपने अपने बच्चों की जिद को पूरा कर ही दिया। अब ज़रा सा विचार करके देखिए, बच्चे के सामने क्या मैसेज गया होगा। ये मैसेज गया होगा कि माँ बाप इज्जत से तमीज़ से बात करो ना तो समझ में नहीं आती, उनके सामने बदतमीजी ही करनी पड़ती है, तभी माँ बाप अपनी औकात में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे चलकर ये बच्चा आपको इज्जत करेगा या फिर समय के साथ साथ इसकी जिद और बदतमीजी और भी बढ़ती चली जाएगी। और लगे हाँ तो एक सिनेरियो और भी समझ लीजिए। बच्चे ने इच्छा रखी, आपने नहीं मानी। बच्चे ने फिर जिद करी, आपने फिर नहीं मानी। बच्चे रोना गाने लगा, आपने फिर भी नहीं मानी। बच्चे ने बदतमीजी करी, चीज़ों और अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू करी, आपने फिर भी नहीं मानी। बच्चे के सामने क्या मैसेज गया
कि मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, मेरे माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए उनका ईगो ही सबसे बढ़कर है। देखिए और इस चीज़ को ध्यान से समझिए। कुछ चीज़ें बच्चे के ज़्यादा मायने रखते हैं। जब भी ऐसा लगे ना, बच्चे से हाव भाव से थोड़ी हेर फेर करके बच्चों की जिद पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वक्त ही सिखाता है। अगर आप माता पिता है तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि ना तो कभी आपने बच्चों की जिद में आना चाहिए और न ही उनके सामने जिद पर अड़ना चाहिए। हमेशा बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। बीच का रास्ता अपना लेने के कुल मिलाकर 8 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, बच्चा किसी भी चीज़ का इच्छा जताए तो माँ बाप को पूरी बात बिना टोका टाकी के, बिना कमी निकाले और बिना बुराई करे बहुत ध्यान से सुने। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को ये समझ में आता है कि माँ बाप के सामने उसकी बात की, उसकी इच्छाओं की वैल्यू है। बच्चा जो जिद करने की दिशा में नहीं जाता है और पर वो माँ बाप जो अपने बच्चों की पूरी बात ही नहीं सुनते, उन्हें डांट फटकार के या नीचा दिखा के, इमोशनली ब्लैकमेल करके उन्हें ये समझाना चाहिए था कि उन्हें उस चीज़ की मांग क्यों नहीं करनी चाहिए थी। इससे आगे चलकर या तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाता है या फिर बच्चों की सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं मर जाती है या फिर जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लेने वाला इंसान बन जाता है। अब आ जाइए दूसरे नियम पर। बच्चे ने आपके सामने कोई इच्छा जताई और आपने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया। उसके बाद आप अपने बच्चे को नीड और वांट का फ़र्क समझाइए। नीड यानी कोई ऐसी चीज़ कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। वांट यानी ऐसी चीज़ कि उसके बिना आराम से काम चलाया जा सकता है। वो चीज़ हो तो अच्छी बात है और ना हो तो भी अच्छी बात है। देखिए ये चीज़ जो है बचपन से ही, यानी बच्चा जो 3 या 4 साल के होता है ना, तभी से सिखाना शुरू कर देना चाहिए। इससे बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लग जाना चाहिए कि कौन कौन चीज़ों का डिमांड करना चाहिए और कौन कौन चीज़ें हमें अपने दम पर और अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा। इस चीज़ को भी समझिए। अगर आप खुद ही फिजूल खर्च करते हैं, आप खुद किस मुंह से अपने बच्चे को ये समझाइएगा। इसीलिए समझाने से पहले आप खुद ही फालतू के चीज़ों में खर्च करना बंद करिए। अब आ जाइए तीसरे नियम पर। देखिए जब भी आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए इच्छा जताए या जिद करे, सीधे सीधे मना तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ भी नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। असल में यह है कि अगर आप हाँ बोलते हैं ना तो बच्चा समय और तारीख पूछता है। अगर उतनी तारीख को आप वो चीज़ नहीं दिलाते हैं ना तो आप सीधे सीधे झूठे बन जाते हैं। अगर आप सीधे सीधे मना ही कर देते हैं ना तो बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी बात की और मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है। अब अगर आप इन दोनों तरह की परिस्थितियों से बचना चाहते हैं ना तो जब भी बच्चा किसी चीज़ की जिद करे तो हमेशा लूप में डाल देना चाहिए। लूप में डालने का सबसे सही तरीका होता है कि ये बोल देना कि अभी मुझे इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इसके बाद बढ़िया है 5 से 10, 15, 20 दिनों तक विचार करिए और हर दिन बच्चे से उनकी किताब मंगवाइए। पिछले 4-5 दिनों में जो पढ़ाया है मैडम ने, पूछते रहिए। अब आ जाइए चौथे नियम पर। देखिए बच्चे ने कोई बात कही, आपने बहुत ध्यान से सुना, लूप में भी डाल दिया, पर क्योंकि बच्चे ने आप तक अपनी बात पहुंचा दी है, आपको कुछ ना कुछ सलूशन देना चाहिए और देना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऐसा दिया जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मान लेते हैं बच्चे ने आपको बताया उसको स्कूल का होमवर्क करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए उसके सेव वाला लैपटॉप चाहिए। विचार करने के लिए समय मांगेंगे और 5 से 10 दिनों तक पढ़ाई के हाल चाल पूछेंगे और होमवर्क करने के लिए 5 से 10 हज़ार के सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदने के लिए ऑफर रख दीजिए। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बच्चा इस ऑफर को नहीं मानेगा। अब थोड़ा सा भाव ताव करके, थोड़ा हेर फेर करके बच्चा को
15 से 20 हज़ार का लैपटॉप लेने का तैयार हो जाएगा। देखिए, ये बात जो हमने बताई है ना, ऐसे की ऐसी आप अपने बच्चों को सुनवा दीजिए। उसके बाद इस तरीकों को, इस ट्रिक को लगाइए, सामने वाले को मालूम हो तब भी हमेशा काम करती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जिस चीज़ की जिद कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ उन्हें चाहिए ही नहीं। उनको अगर वो चीज़ दिला भी दी जाए ना, तो वो हाथ तक नहीं लगाते। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो वह जिद क्यों करेगा। कभी कभी बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ बाप उससे पहले की तरह प्रेम नहीं करते। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब बच्चे का छोटा भाई या छोटी बहन पैदा हो जाते हैं और सारा ध्यान माँ बाप को छोटे बच्चे की ओर चला जाता है। तो माँ बाप का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बच्चा बेकार की जिद पकड़ लेता है। ऐसे में आप प्यार से बैठाए, थोड़े बहुत सवाल जवाब करे तो बच्चे उतने में संतुष्ट हो जाता है और अपनी जिद छोड़ देते हैं। दूसरा बच्चा जब हो जाए ना, तो माता पिता में से पिता को चाहिए कि पहले बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताए और उस पर ज़्यादा ध्यान दे। नहीं तो बड़ा बच्चा जो होता है, जो अपनी माँ का जीना हराम कर देता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर। देखिए, अगर बच्चा जिस चीज़ का इच्छा जता रहा है, जिद कर रहा है, तो आपने भी दुनिया देख रखी है। अगर लगता है कि बच्चे को वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है और उस चीज़ को लगता है कि उस चीज़ के बिना बच्चे का काम पानी की तरह नहीं चल सकता, तो ये आप 4 चीज़ें फॉलो मत करिए। उस चीज़ों को सूरज ढलने से पहले बच्चों को पूरा करिए। इस बात से बच्चे लाउड एंड क्लियर ये समझ में आ जाती है कि जो चीज़ ज़रूरत की है ना, वो माँ पापा मना नहीं करते हैं। देखिए, काफ़ी सारी लोगों ने ये बातें फैला कर रखे हुए हैं कि माँ बाप तो बच्चे की दिल की बातें बिना कहे हुए समझ लेते हैं। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि आप कोई अंतर्यामी नहीं है, इसीलिए बच्चे को पहले से समझा कर रखिए। और बेटे तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता देना, बेकार की नाटकबाजी मत करना, इससे तुम्हारा समय और मेरा दिमाग दोनों ही खराब होंगे। अब आ जाइए 6ठे टॉपिक पर और देखिए, सारे स्टेप लगा देने के बाद बच्चा नहीं मान रहा है ना, तो बच्चे को साथ में बैठाकर उस चीज़ का शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है कि बच्चे को वो चीज़ बता दिया जाता है कि उस चीज़ का स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ तुम बताओ और वीकनेस एंड थ्रेट्स मैं बताऊंगा। अगर उस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई और वीकनेस कम, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हुई और थ्रेट्स कम, तब तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर तुम ये नहीं बता पाए, एक चीज़ पे जिद पे उतर आए, तो तुम्हारी एक फैसिलिटीज़ कम कर दी जाएगी। मान लेते हैं बच्चे 10th या उससे नीचे की क्लास में है, मेरे पास खुद का मोबाइल होना चाहिए, ऐसी जिद पकड़कर बैठ गया है और आप उसके साथ बैठकर शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए और देखिए उसके 4 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा यह होता है कि बच्चों का पॉइंट समझ में आ जाता है कि माता पिता मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बड़ों को पॉइंट समझ में आ जाता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बड़ों को बच्चों की बात मान लेना चाहिए। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से शॉर्ट एनालिसिस करते हुए बच्चों के साथ आराम से डिस्कस की जाती है कि अगर वह चीज़ दिला दी जाती है तो उस चीज़ से क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। चौथा और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे को तर्क रूप से अपनी बात रखना आ जाती है, उनका विवेक जागृत होता है। अपने बच्चे को शॉर्ट एनालिसिस आपने सिखा दिया है तो मान कर चलिए कि आपने अपने बच्चे को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी है। अब आ जाइए 7वें नियम पे। देखिए, जब तक कि चीज़ बच्चे के हाथ में नहीं आ जाती ना, तब तक बच्चा आज्ञाकारी बना रहता है, पर जैसे ही चीज़ उसके हाथ में आ जाती है वो अपनी मनमानी पर उतर जाता है। अगर मोबाइल देते हैं तो वो चलेगी इंटरनेट से, तो इंटरनेट पैक लिमिटेड ही डलवाइए।
अब आ जाइए 8वें नियम पर। देखिए, बच्चे जो है बहुत समझदार होते हैं। वो अपने जिद करने के तरीके माता पिता से ही सीखते हैं। बच्चे ने अपने माता को या पिता को घर छोड़कर चले जाने की या खाना न खाकर अपने आप को नुकसान पहुंचाकर या दूसरे को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाते हुए देखा है ना, तो वो आप पर भी इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, 10 बार की परेशानी से 1 बार की बुराई भली। गलती से भी आपके बच्चे के मुंह से इनमें से कोई बातें बाहर निकल आते हैं ना, तो आप सीधे सीधे पुलिस को फ़ोन लगाइए और पुलिस को बता दीजिए कि भैया हमसे तो नहीं संभल रहा है, आप संभालो। इसी 1 बार कर ले जाने से ना 61वां सेकंड नहीं लगता और बच्चा चाहे 10 साल का हो या 20 साल का, 1 मिनट में अपनी औकात में आ जाता है और आगे से ध्यान रखता है कि आप जो कहते हैं ना, इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा और लेता है। तो ये हो गए पूरे के पूरे 8 नियम, जिद्दी से जिद्दी बच्चे को सुधारने का सही तरीका। अब यहाँ पर आकर एक चीज़ है कि जो कि बताई हूँ कि देखिए, ज़रूरत हो, ज़रूरी हो, जो कि पूरी कर सकते हैं, तो जी भर के आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत खुद भी अपने दम पर उन्हें मेहनत करने देना चाहिए। बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर देने से बच्चे आपको भगवान नहीं जीन समझने लगते हैं। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एडेप्टेबिलिटी, 2 चीज़ें ऐसी है आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी सीख जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा और उतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए आप उन्हीं सारी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरा कर कर उनके कवच और कुंडल मत छीनिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें अपने बच्चे को लड़िया लड़िया कर बर्बाद नहीं करना है। आखिरी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें आचार्य चाणक्य ने कौन सी किताब में लिखी है, तो देखिए, आचार्य चाणक्य ने जो साम दाम दंड भेद माया उपेक्षा और वध की नीतियाँ जो बनाई है ना, उन्हीं नीतियों को आप अपने बच्चों पर किस तरह से लगा सकते हैं, वही चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हूँ। तो ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।